कि बाप को पावन बनाकर साथ ले जाना है, और यहां आकर के पावन बनाना होता है क्या? ऐसे नहीं कि वहां परम धाम में बैठे बैठे, निराकारी धाम में बैठे बैठे पावन बनाते रहे, क्या प्रेरणा से पावन बन जाएंगे? नहीं, क्यों आकर के बनाना होता है? आने की क्या जरूरत? जब त्रिकालदर्शी है तो जानता है ना, कौन पहले बनेगा कौन बाद में बनेगा, तो आने की क्या दरकार है? आएगा नहीं तो संग का रंग कैसे लगेगा? निराकार आत्मा को, निराकार बाप का संग का रंग तो नहीं लग सकता ना, जब तक शरीर धारण न करे। क्या ड्रामा में 4 सीन हुए तो जो स्वर्ग की देवताएं थे वो नीचे गिर करके नारकीय क्यों बन गए? क्योंकि संग का रंग लगा ना। तो ऐसे जो पतित बन चुके हैं उनको पावन बनने के लिए फिर क्या करना पड़े? उल्टा करना। अनेकों के संग के रंग से पतित बने तो एक साकार के संग के रंग से क्या बनेंगे? पावन बनेंगे। कैसा संग का रंग है? मन का भी संग का रंग, तन का भी संग का रंग, धन का भी संग का रंग, समय संसर्ग संपर्क सब प्रकार से एक का संग। अगर विचार में जाते रहेंगे, कोई दूसरे को याद करेंगे, दूसरे का संग करेंगे, तो फिर नीचे उतरना हो जाता है। 13/7/67 गुरुवार की वाणी का 3रा पेज, प्रातः क्लास। तो फिर जब हम पवित्र बन जाएंगे, पावन बन जाएंगे, तो फिर वहां जाकर के मिलेंगे। कहां जाकर? है पवित्र धाम में, जो सदा पवित्र धाम है, निराकारी धाम है। सदा पवित्र क्यों है? क्योंकि वहां 3 गुणों वाली प्रकृति जिससे हमारे शरीर बनते हैं वो वहां होती ही नहीं। क्या त्रिगुणात्मक प्रकृति वहां होती है क्या? नहीं, वो नहीं होती। वहां हम निराकारी स्टेज में मिलेंगे, ब्रह्मलोक कहो, वो तो व्याप ही नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि वहां परमधाम में, आत्मलोक में कोई भी ड्रामा का खेल नहीं चलता है। क्या खेल सारा कहां चलता है? अरे रंगमंच पे जाएंगे तो कपड़े बदल बदल के पार्ट बजाने पड़े ना। कपड़ा बदलेंगे ही नहीं तो पार्ट कहां से चलेगा? है घर में तो तुम चाय जैसे रहो, क्या बाथरूम में चाय जैसे रहो, कोई तो नहीं। लेकिन रंगमंच पे तो सारी दुनिया देखेगी ना, तो क्या करना पड़े? कपड़े धारण करने पड़े ना। तो ये शरीर रूपी वस्त्र है, ये ड्रामा का खेल चलता है। तो वहां परम धाम में तो ऐसा कुछ भी खेल नहीं चलता। वो तो अपना घर है, चाहे जैसे रहो। क्या कहां? परम धाम। जैसे कि सब आत्माएं वहां रहती है। क्या मक्खी हो, मच्छर हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, देव आत्माएं हो, राक्षसी आत्माएं हो, सब आत्माएं मन की मस्ती से रहती है। वो मनुष्य जाते हैं, वो जाकर के अपने अपने घर में रहते हैं। तो कहां फ्री महसूस करते हैं? बाहर की दुनिया में है, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, जहां धंधा धोरी करते हैं, वहां कारखाने में कहां आराम महसूस करते हैं? है? जब घर में जाते हैं तो कितना आराम, शांति, अपने घर में शांति। तो ऐसे ही वो शांति धाम है जहां आत्माएं सब शांत में महसूस करती है। वो तो घर में जाते हैं मनुष्य, और यहाँ घर में कौन जाते हैं? वेद के घर में हम आत्माएं जाती हैं। मनुष्य में और आत्मा में क्या अंतर है? अरे मनुष्य में मन होता है। क्या होता है? मन कैसा क्या करता है? मन बहुत तीखा दौड़ता है, इधर से उधर, इधर से उधर। अभी यहाँ 1 सेकंड में कहा, अभी अमेरिका में, अभी जापान में, कितना धमचक्कर मचाता है। तो जिनको मन होता है उन्हें मनुष्य कहा जाता है। क्या ऐसा एक भी मनुष्य नहीं जिसको मन न हो? है? अरे है कि नहीं? कौन है?
कौन है ऐसा? कौन सा मनुष्य जिसको मन नहीं हो? अरे मनुष्य कहा ही तब जाता है जब मनन चिंतन मंथन करने वाला हो तो मनुष्य। मनुष्य है तो भोगी। क्या मनुष्य सुधरता है तो देवता बन जाता है, मनुष्य बिगड़ता है तो राक्षस बन जाता है। ये तो हो सकता है, लेकिन मन तो होता है कि नहीं? हाँ, देवताओं का मन कंट्रोल में होता है। किसके कंट्रोल में? बिंदु आत्मा के कंट्रोल में मर्ज होके रहता है, और उसकी बात चलती नहीं है। और यहां फिर मन सक्रिय हो जाता है। कहां? नरक की दुनिया में, तो उन्हें मनुष्य कहा जाता है। और परमधाम में मनुष्य नहीं है, वहां कौन है? मनुष्यों का मन है ही नहीं वहां। जैसे बाप को मन नहीं है, वैसे आत्माओं को भी परमधाम में मन भी नहीं तो इंद्रियां भी नहीं। क्या 10 इंद्रियां भी नहीं और 10 इंद्रियों का मुखिया कंट्रोलर मन भी नहीं। तो वो मनुष्य होते हैं जो अपने अपने घर में जाके शांति सुख महसूस, शांति महसूस करते, स्वतंत्र महसूस करते। क्या क्या कहते बाबा? क्या कहते शिव बाबा? कहते क्या कहते? स्वतंत्र हो, स्वतंत्र रहने दो। अच्छा, अपने घर में बैठो, चाहे जैसे रहो, कपड़े पहनो न पहनो, है? बाहर जाओगे तो ड्रामाबाजी करनी पड़ेगी ना, है? तो वो मनुष्य अपने घर में जाते हैं। और यहाँ तो आत्माएं जाती हैं, वो आ जाकर के अपने अपने घर में रहते हैं, है? उनका घर अलग अलग। किनका? मनुष्यों का। और तुम्हारा एक ही घर है। ये खासियत। या मनुष्यों के घर अपने अपने अलग अलग होते हैं, और तुम आत्माओं का एक ही घर। कितनी शांति होगी, है? लड़ाई झगड़ा होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सब वहां चले जाएंगे आत्माएं। परंतु ऐसे नहीं है कि घर में आना है और जाना है और नाटक बजाना है। ऐसे नहीं है कि भाई जाके बैठ जाओ। हा? ऐसे होता है क्या? दुनिया में लोग घर में रहते हैं, जिंदगी भर घर में ही रहते हैं, बाहर आना जाना करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। तो ऐसे ही ये भी बेहद का घर है आत्माओं का। वहां जाकर के बैठ नहीं सकता कोई। हाँ, कोई ज्यादा बैठेगा, निठल्ला होगा तो बैठा रहेगा। कोई सक्रिय बच्चे होते हैं तो दुकानदारी संभालते हैं, कारखाना संभालते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, धंधा दौड़ी करते हैं, तो बैठे नहीं रहते। तो बाप के घर में भी ऐसे बच्चे हैं। कैसे? कोई तो बड़े सक्रिय हैं, घर में बैठना पसंद ही नहीं करते, आते ही नहीं। कोई ऐसा बच्चा है जो घर में आया ही नहीं है? बोलता नहीं, हम अपने घर को ही घर बना देंगे आत्मा का। कोई है? अरे कौन है? हाँ, एक आत्मा है मनुष्य सृष्टि में, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है। वो जब सुप्रीम सोल बाप शिव आते हैं उसकी मुकर्रर रथ में, तो वो पुरुषार्थ करने के टाइम पर ही है आत्मिक स्टेज को पक्का कर देता है, ताकि बार बार परमधाम में जाने की दरकार ही न पड़े। तो वो बताया कि परमधाम को तुम बच्चे क्या करोगे? इस सृष्टि पर उतार लो। तुम बच्चे उतार लोगे तो एक बच्चा उतारेगा कि सारे ही? बहुत सारे, ढेर सारे उतारेंगे। तुम बच्चे माने तुम जो सन्मुख बैठ के सुनने वाले, पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे हो, वो उतारेंगे, सब बच्चे नहीं। क्या? तो कितने हैं सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ने वाले हैं? हाँ, कितने हैं? 4.5 लाख। 4.5 लाख। तो 4.5 लाख हैं, वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बैठ करके सन्मुख पढ़ाई जरूर पढ़ते हैं। सन्मुख माने जिस शरीर में मुकर्रर रथ में शिव बाप आते हैं, उस मुकर्रर रथ के सामने बैठ करके उसे बाप के रूप में भी समझ लेते, टीचर के रूप में भी समझ लेते, और सदगति करने वाले सदगुरु के रूप में भी समझ लेते। और बाप भी है तो बाप के रूप में याद करते हैं, और वो हमारा घर भी बन जाता है परमानेंट। कैसा घर?
परमानेंट कि कभी कभी? परमानेंट कैसे? कि जिस जन्म में भी जाएंगे है तो बस हम उसके राज्य में ही रहेंगे, क्या दूसरे के राज्य में नहीं जाएंगे। जैसे परमधाम में किसका राज्य? आत्मलोक में किसका राज्य? आत्माओं के बाप का राज्य। तो ऐसे ही इस षष्ठ रूपी रंग, ऐसे ही उस षष्ठ रूपी रंगमंच पर किसका राज्य? हाँ, जो एक आत्मा जिसके लिए बोला भाग्यशाली रथ। ऐसा रथ, ऐसा भाग्यशाली रथ कि वो जहां जहां जिस जन्म में भी जाएगा वो वहां क्या खासियत होगी कि उसके जो जन्म जन्मांतर के साथी हैं वो कोई ना कोई रूप में साथ में रहेंगे जरूर। क्या वो दुश्मन बनने वाले नहीं। तो देखो भक्ति मार्ग में क्या दिखाते हैं? भक्ति मार्ग में इसकी यादगार कोई है? अरे कैलाश के वासी, उसके साथ कौन रहते हैं? रुद्रगण है, रुद्रगण रहते हैं ना। प्रेत, क्या प्रेत भी रहते हैं कि नहीं? हाँ, वो भी रहते हैं। तो ऐसे नहीं है क्या कि परम धाम में जाके जब बैठे हैं, जिसे हम क्यों क्या कहें, पक्का 100% परम धाम, वो कब बनता है? जब कल्पांत होता है, चारों युगों का अंत होता है, महाविनाश होता है। तो इस सृष्टि पर महाविनाश के बाद हम सब आत्माएं बिंदु बिंदु, क्या जो बाप के बच्चे हैं स्पेशल, वो बाप का जो घर बनाया शिव बाप ने आकर क्या नाम दिया? परम ब्रह्म। वहीं जाकर के बैठे। तो वहां जाकर के बैठेंगे तो फिर कुछ टाइम आना जाना नहीं होगा। क्या जब तक प्रकृति के 5 तत्व सात्विक बने तब तक क्या करना पड़ेगा? बस घर में शांति से रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि अब नहीं हम खेलने जाएंगे, ये करने जाएंगे, घूमने करने जाएंगे, नहीं। तो आना जाना नहीं। वो फिर उनके लिए, किनके लिए? किनके लिए है? ये तो बताया नहीं ये किनके लिए आना जाना। तुम्हारे लिए तो समझा। आते हैं तो फिर वापस नहीं जाते। कहां वापस नहीं जाते? और किनके लिए है? उनके लिए है जो नरक की दुनिया से ही आते हैं और फिर नरक की दुनिया में ही उनको वापस जाना। तुम कहां जाओगे? तुम तो सुख की दुनिया में सुखधाम में जाओगे, तुमको दुखधाम में नहीं जाना। तो जो आए हैं उनको वापस नहीं जाना। जैसे गीता में लिखा हुआ है, वो धाम है जहां सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता। तद धाम परम मम, जहां जाकर के आत्माएं फिर वापस इस दुखी संसार में, नारकीय दुनिया में, कलयुग द्वापर में नहीं लौटते। हाँ, तो फिर हम वापस नहीं जाते। तो जब तक हम पूरा पार्ट पिछाड़ी तक में अदा करें, क्या सुख की दुनिया का, क्योंकि सबका पार्ट उन्हें हुआ है ना इस ड्रामा के अंदर। कोई स्वर्ग में शुरुआत में ही पहुंच जाएंगे, कोई बीच में पहुंचेंगे, कोई त्रेता के अंत में पहुंचेंगे। पार्ट अपना अपना नुदा हुआ है रंगमंच पर जाकर के पार्ट बजाने का। तो तुमको अभी नरक की दुनिया में वापस नहीं जाना। तो फिर क्या करना है? नहीं जाना है तो क्या करना है? शांति से कुछ समय निद्रा लेंगे कि नहीं है? कि पूरे निद्रा जीत बनेंगे? है निद्रा जीत बनेंगे कि निद्रा लेंगे? निद्रा लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, यहां पुनर्जन्म लेते रहने हैं। कहां? द्वापर कलियुगी नरक की दुनिया में। कहां तक के जब सब आत्माएं आ जाएं, आते जाएं, सतो प्रधान आते जाएं और सतो से रजो, रजो से तमो बनते जाएं। पिछाड़ी में आकर के जब नाटक पूरा होता है तो उसको कहा जाता है
अब ये ड्रामा पूरा हुआ और ये दुनियादारी भी पूरी हुई और ये मनुष्यों का जो झाड़ है, षष्ठी रूपी वृक्ष है, ये भी पूरा तमोप्रधान बन गया। अब क्या करना है? तमोप्रधान बन गया है तो इसके सारे पत्ते जल गए, सूख गया गर्मी में, जान ही खत्म। तो अब इसको खत्म करना है। इसको है इस झाड़ को, चाहे कोई भी धर्म की डालियां हो, कोई भी धर्म का तना हो, पत्ते हो, फूल हो, फल हो, उस पर बैठी भांति भांति के जीव जंतु हो, प्राणी कोई भी हो, तो सबको खत्म करना है।